हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं विजडम के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी दोस्तों, ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आप सभी लोगों के लिए नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी को जो है वो जारी कर दिया गया है। फॉर्म की डेट भी आपको बता दी गई है। साथ के साथ में नर्सिंग ऑफिसर्स की और तमाम जितनी भी एग्जाम्स आप सभी लोगों के लिए होने वाली है ओडिशा के अंदर, जिसके अंदर सबसे मोस्ट वैल्यूएबल यदि मैं वैकेंसी को मानता हूं तो यही है ओ ट्रिपल एस सी नर्सिंग ऑफिसर, जिसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। पोस्ट जो है वो कम नहीं है। सिलेक्शन जो है वो लेने वाले के अंदर आप सभी लोगों के ऊपर डिपेंड रहेगा कि क्या आप सभी लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं। 5,979 पोस्ट से भी ज्यादा पोस्ट आप सभी लोगों के साथ में जो है वो रिलीज हो चुकी है। आज मैं आप सभी लोगों को इसका सिलेबस, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्या हमारी सैलरी रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, किस तरीके से सर एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा, ये तमाम सब चीजें आज आपको मैं इसी नोटिफिकेशन के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को लेकर चलूंगा ओ ट्रिपल एस की वेबसाइट के ऊपर, जहां पर आप सभी लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो जाइए फटाफट से, सभी लोग देख सकते हैं, आप सभी लोगों को दिख भी रहा होगा कि ओडिशा जो सब ऑर्डिनेट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जहां पर डेट 12 तारीख को इन्होंने जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। थोड़ा सा मैं यदि मैं जूम करूं तो आप सभी लोग देखिएगा, जिसके अंदर क्या बताया गया है कि इनविटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द 5989 नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। याद रखिएगा, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर्स को रिक्रूटमेंट देने के लिए ये वैकेंसी आई है। ओडिशा के अंदर कितने स्टेट्स है, कहां कहां पर कितनी वैकेंसी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। याद रखिएगा, ओडिशा के अंदर जितने भी आप यहां पर स्टेट्स होंगे उसमें ट्रांसफर पॉलिसी होगी, मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के अंदर भी ट्रांसफर ले सकते हैं। ऑलरेडी इन्होंने क्लियरली मेंशन भी इस नोटिफिकेशन के अंदर किया है। तो जो लोकल वहां के जितने भी ओडिशा के स्टूडेंट हैं जिन्होंने नर्सिंग की ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इस माध्यम से जो है वो आप देखिएगा। अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। इस इंपॉर्टेंट डेट्स की यदि मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आप सभी लोगों को याद रखना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले फ्रेश आ कैंडिडेट आपको आईडी बनानी है, न्यू यूजर आईडी। मैं आपको अभी बताऊंगा किस तरीके से बनानी होगी। रजिस्टर्ड आपको करना है, प्रीवियस यदि रिक्रूटमेंट किया है तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखना, कैंडिडेट ऑलरेडी यदि रजिस्टर्ड होगा पहले से तो वो पोस्ट ऑफ कमीशन या उसके यूजर आईडी लॉगिन कर कर पोस्ट के ऊपर जाएगा। याद रखना कब से स्टार्ट हो रही है, आप सभी लोगों को बता दूं कि 13 जून से, मतलब ऑलरेडी आप सभी लोगों के सामने फॉर्म की डेट स्टार्ट हो चुकी है। देन 13 जून से लेकर आपकी 6 जुलाई तक, याद रखना 6 जुलाई तक आपके लिए एप्लीकेशन मोड जो होगा वो रजिस्ट्रेशन के लिए होगा। मतलब 13/6 से लेकर 6/7 तक आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म के अंदर पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन यदि रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप सभी लोगों के साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन को यहां पर रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहां पर 13/6 से लेकर 13/7, मतलब पूरा एक महीने का आपके पास में टाइम है, जहां पर आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, सबमिशन कर सकते हैं उस ऑनलाइन एप्लीकेशन को। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप तुरंत ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट्स मैंने आपको बता दी है, 13/7 तक जो है वो आपको दी गई है। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करता हूं तो कैंडिडेट एडवाइज करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट के थ्रू ही आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, ऑनलाइन मोड के ऊपर ही, कोई ऑफलाइन मोड नहीं है। देन आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम टोटल पोस्ट की कि सर टोटल पोस्ट जो है वो कितनी है। देखो आप सभी लोगों के सामने नजर भी आ रहा होगा, ठीक है, आप अच्छे से देख भी सकते हैं, देख भी पा रहे हैं कि सर जो एप्लीकेशन जो दिया गया है वो ओ ट्रिपल एस सी वेबसाइट के थ्रू भरा जाएगा। 5989 नंबर डिस्ट्रिक्ट कैडर ग्रुप सी की जो है वो, ग्रुप सी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर्स को लिया गया है। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वाइज कैटेगरी वाइज जो है वो पोस्टेज आपको दी गई है, जो अंडर द हेल्थ एंड फैमिली जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा है उसके अंतर्गत आई है। अब सेकंड चीज बात करते हैं, इसको किस तरीके से फिल्ड करना होगा। वैकेंसी पोस्ट ऑफ नर्सिंग जो दी गई है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर के अंदर दी गई है। आप यदि सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन होने के बाद आपको, अभी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जो है वो प्रायोरिटी पूछी जाएगी कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टिंग लेना चाहते हैं। तो आप उसी तरीके से अपनी प्रायोरिटी को सेट कीजिएगा। और वहां पर ट्रांसफर पॉलिसी भी बनाई गई है, ठीक है, जो आपके लिए ट्रांसफर पॉलिसी होगी कि मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आप जा सकते हैं। चलिएगा, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं सर पैसा कितना मिलेगा।
और क्या जो है वो हमारे लिए सैलरी रहने वाली है। अपॉइंटमेंट जो दिया जाएगा वो लेवल पे लेवल के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर पे लेवल ORSP 2017 के अंदर रूल चेंजेज हुआ, जहां पर नर्सिंग ऑफिसर की जो पे स्केल है वो 29,200 से लेकर 92,300 पे मैट्रिक्स लेवल 8 है। याद रखिएगा, पे लेवल 8 है जहां पर आपकी सैलरी 29,200 से लेकर 92,300, मतलब जिसके अंदर बेसिक आपकी आ जाएगी, HRA DA, ठीक है, नर्सिंग अलाउंस, बहुत सारी चीजें जुड़ेगी, तो वही आपकी 70 से 60 से हजार जो है वो सैलरी स्टेट्स के अंदर रहने वाली, और काफी अच्छी सैलरी है यदि स्टेट्स की बात करता हूं तो। क्या एज रहेगी? जितने भी 21 साल से लेकर जो 42 साल तक का यदि कोई होगा इस एडवर्टीजमेंट के अंदर, वो फॉर्म फिल कर सकता है। जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या सर सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं? नहीं सर। यहां पर HSC सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इश्यू बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ काउंसलिंग ऑफ द, या इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग की यदि या इंडियन यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो एक्सेप्टेबल रहने वाला होगा। मतलब ओडिशा के स्टूडेंट जिन्होंने 10th-12th वहां से कर ली है, वो इसके अंदर एप्लीकेबल है। ओडिशा की लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर इन्होंने जो है वो डिजायरेबल मांगी है, साथ के साथ यहाँ पर जो है वो वहीं का रजिस्ट्रेशन जो है वो मांगा है, ठीक है। रिलैक्सेशन आपको अकॉर्डिंग टू जो है वो एज के अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी वाइज भी रिलैक्सेशन दिया गया है। देन सेकंड यदि हम बात करते हैं, सेकंड हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि सर और क्या क्या यहाँ पर चेंजेज है। मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, यहाँ पर कौन कौन फिल जो है वो फॉर्म को फिल कर सकता है, आप सभी लोग देख सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव +2 इन 10+2 सिस्टम इन इक्विवेलेंट विद द डिप्लोमा एंड GNM। देखो यहाँ पर जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, 10+2 के साथ में आप जो है वो GNM करे हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। BSc नर्सिंग वाला भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, एनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑफ द स्टेट और एनी अदर इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड बाय द INC। देखो बहुत अच्छी बात बोली है कि जहां पर रजिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी स्टेट्स का, यानी कि लिखा गया है कि जहां से आपने 10+2 तो करी है, इक्विवेलेंट होना चाहिए डिप्लोमा GNM के साथ में, या BSc नर्सिंग, एनी मेडिकल कॉलेज, कोई भी मेडिकल कॉलेज हो सकता है या हॉस्पिटल हो सकता है जो स्टेट्स के अंदर है। मतलब जहां पर आप सभी लोग अदर स्टेट से यदि आप आ रहे हैं तो वहां पर INC के अकॉर्डिंग, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस है जो INC अप्रूव्ड नहीं होती है, लेकिन आपको यह याद रखना है कि INC अप्रूव्ड होना जरूरी होगी। यदि INC से अप्रूव्ड है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, तो ये बात भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा। देन यहां पर देखो कि स्पीक, जहां पर कैंडिडेट मस्ट बी एबल होना चाहिए बोलने में, लिखने में, और जो है वो पढ़ने में ओडिशा, जो ओडिया लैंग्वेज है वहां की, वो एबल होना चाहिए। पास होना चाहिए मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद ओडिया लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर, लैंग्वेज मैट्रिकुलेशन जो है वो 10th जो है वहां की होनी चाहिए। एग्जामिनेशन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होना चाहिए। लैंग्वेज सब्जेक्ट फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जो 7th के अंदर उन्होंने पढ़ा है, हायर सेकेंडरी के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, या अलग अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, तो इसका मतलब आपको ओडिशा की लैंग्वेज भी आनी चाहिए, रीड भी आनी चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, बात करना भी आना चाहिए। अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कोई सिटीजन ऑफ इंडिया, बाकी जो नॉर्मली जो हम पढ़ते ही हैं वो सभी लोग जो है वो सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन फीस, जहां पर जो है SC ST और PWD जितने भी है, पे लेवल जो यहाँ पर रखा गया है वो 500 रुपीज है, ठीक है, 500 रुपए है। UPI और जो है वो डायरेक्टली भी आप जो है वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि यदि आप इस एग्जाम के अंदर अपीयर हो जाते हैं तो अपीयर होने के बाद में आप सभी लोगों को वापस से रिफंड कर दिया जाएगा। ये फीस ऑलरेडी इसके अंदर मेंशन की गई है। वो कब होगा? जब आपने जिस अकाउंट से फिल किया है, जब आप अपीयर हो जाएंगे तभी आपको रिफंड जो है वो आएगा। लिखा गया है, द रिफंड शैल बी क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट और पेमेंट मेथड यूज द एप्लीकेशन टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आपने फिल किया है उसी अकाउंट में वापस से पैसा आएगा, और वो कब आएगा? जब आपके पास में अपीयर होंगे, बाकी नहीं आएंगे। लास्ट डेट मैंने बता दी। अप्लाई करने के लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना होगा, तमाम सब चीजें हम बात करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, ये सब हम लास्ट के अंदर बात करेंगे, इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। रिटर्न टेस्ट जो है वो आप सभी लोगों का होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर रिटर्न जो टेस्ट होगा, जिसके अंदर टोटल कितने मार्क्स आप सभी लोगों को मिलेंगे रिटर्न टेस्ट के अंदर? 100 मार्क्स MCQ, मतलब OMR बेस होगा, मतलब ऑफलाइन एग्जाम होगा।
जिसके अंदर जो पेपर या रिटन टेस्ट होगा, जिसके अंदर नर्सिंग के जो क्वेश्चन सिलेबस पूछे जाएंगे, उसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 ही मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिकल स्किल्स मतलब जब आप हॉस्पिटल के अंदर वर्क करते हैं तो क्या आपका प्रैक्टिकल स्किल है, कैनुला किस तरीके से लगाया जाएगा, पेशेंट आया है, बच्चा आया है, कौन से कलर का कैनुला आप लगाओगे, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कर रहे हैं तो कौन सा कलर का, मतलब स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो 25 क्वेश्चन, वही भी 25 मार्क्स के। देन यहाँ पर जो है वो मैथ और इंग्लिश दो सब्जेक्ट्स और ऐड करी है। अरिथमेटिक जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड मतलब 10th के अंदर आप पढ़ते हैं, इंग्लिश हाई स्कूल सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड मतलब उसके 5 क्वेश्चन, और जो आपके मैथ होगी उसके 10 क्वेश्चन, तो ये 15 क्वेश्चन हो गए। और टोटल जब आप करोगे तो 100 और 100 का खेल है। मेन चीज तो सर यहीं से डिसाइड हो गई 60-25 के अंदर, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी मैथ और इंग्लिश तो सभी लोगों के लिए कंफर्टेबल रहने वाली है। तो यहां पर रिटन टेस्ट होगा और ओएमआर बेस जो है वो एग्जाम होने के लिए जाएगा, याद रखिएगा। बाकी कंप्यूटर बेस भी हो सकता है, जहां पर स्लेश लगाकर उन्होंने लिखा है रिटन टेस्ट होगा। बाकी नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है 0.25, याद रखिएगा। 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, जहां पर एमसीक्यू यदि आपका सही हो जाएगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, यदि कट होगा तो 0.25 जो है वो डिडक्शन कर लिया जाएगा। कैंडिडेट जो है वो 1 आंसर ही देना होगा, अलग अलग मल्टीपल आंसर नहीं देना। अच्छा, यहाँ पर जो है वो सबसे बच्चे स्टूडेंट याद रखना, ये मिनिमम जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स लिखे हैं कि इतने मार्क्स तो आपको आने ही चाहिए। यदि मैं यहाँ पर बात करता हूं कि एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन की 30% है, बाकी जितनी भी बचे हैं उन सभी लोगों के लिए, मतलब जनरल ओबीसी के लिए यदि बात करता हूं तो 35% आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सारी चीज मैंने आपको बता दी है, और 10+2 का मार्कशीट। अब सर सेकंड बात करते हैं कि क्या एग्जाम का सिलेबस रहेगा। हमारे लिए जो है वो एग्जाम का सिलेबस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अब क्या एग्जाम का सिलेबस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नर्सिंग का सिलेबस जो हमारे लिए सर्वोपरि है। बाकी देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। इस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंगुल, बरगा, भद्रक, बेलासोर, ठीक है, बुंद और कुट्टक, देवगढ़, ठीक है, ये तमाम जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, जहां पर आपकी हर एक जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसकी लिस्ट दी गई है कि कहां कहां पर कितनी पोस्ट होने वाली है, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की। अब बात करते हैं सर क्या सिलेबस रहेगा। सिलेबस के अंदर मैं सबसे पहले बात करता हूं नर्सिंग के लिए, जिसके अंदर क्या रहने वाला है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आएगी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन मतलब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आएगी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साथ के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये भी आपको दी गई है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मतलब पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक भी आपको इसी के अंदर इंक्लूड कर दी गई है। मिडवाइफरी, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च, प्रोफेशनल और वैल्यूज एंड एथिक्स, और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कंप्लीट सिलेबस आपका आने वाला है, जो आपने जीएनएम और बीएससी के अंदर पढ़ा होगा। क्या, जिन्होंने जीएनएम और बीएससी दोनों के अंदर जो चीजें पढ़ी है वो सारा कंप्लीटली आपको जो है वो मिलने वाला है इसके अंदर। अब बात करते हैं कि सर ये तो आपने बता दिया, अब तैयारी किस तरीके से हम करें, तैयारी का क्या फॉर्मूला होगा। फिर भी यदि आपको कोई समस्या होगी तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी करिएगा। देखिएगा, विजडम हमेशा जो है वो क्लास ओरिएंटेड आप सभी लोगों के लिए करवाता है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस, जहां पर आप सभी लोगों को क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ में बेस्ट कंटेंट देता हुआ आया है। जहां पर सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं क्वालिटी ऑफ कंटेंट की, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले विजडम नर्सिंग क्लासेस के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर के ऊपर, जहां पर आपको संगम बैच मिलेगा। ये ऐसा बैच है दोस्तों जहां पर विजडम ने अभी रिसेंट के अंदर एमपी ग्रुप 5 का एग्जाम हुआ था नर्सिंग ऑफिसर का, जिसके अंदर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट दी थी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा बैच है जहां पर आप सभी चीजें बेसिक से पढ़ते हैं और हर एक चीज को कॉम्प्लेक्स तक क्लियर करने वाले हैं। जो तमाम जितनी भी क्लासेज होगी वो आपको रिकॉर्डेड सेशन के अंदर मिलने वाली है, पीडीएफ नोट्स और 1 साल की वैलिडिटी। इस कोर्स की मिनिमम प्राइस रखी गई है 1999 रुपए। फिर भी यदि आपको कोई समस्या होती है, 858 20 782 हमारे सपोर्टिव नंबर है, आप इनके ऊपर सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक आराम से कॉल कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं। एक बार डेमो क्लासेस लेकर देखिएगा, इस बैच के अंदर मैं गारंटी के साथ बोलूंगा आपका सारा सिलेबस इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। देन सर अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करें, तो याद रखिएगा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप सभी लोगों को ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और ट्रिपल एससी की तैयारी कराने के लिए डेली सुबह 9 बजे एक शानदार धमाकेदार सेशन लेकर आता हूं, जहां पर आपका जितने भी कंटेंट होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे टॉपिक्स क्लियर कराते हुए चलता हूं। जैसे
रिसेंट के अंदर मैंने मिनरल्स टॉपिक कराने वाला हूं। जैसे मंडे को जो क्लास होगी जहां पर मिनरल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो यहां पर हम उसकी तैयारी करेंगे। तो तमाम वो सब चीजें हम कवर करेंगे। क्लास नंबर 25 चल रही, तो इसका मतलब आप 24 क्लास से पीछे हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए जुड़ जाइएगा इस विजडम की टीम के साथ में। और सारी क्लासेज आपकी रनअप के अंदर चल रही है, तो देर किस बात की है। विजडम नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सारा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और जो भी ऐप या बैच के अंदर पढ़ना चाहता है, तो फटाफट से विजडम नर्सिंग क्लासेज की ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी सीट को सुनिश्चित कर लीजिएगा। फिर भी यदि आपको पर्सनल यदि मेंटरशिप चाहिए, तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आप सभी लोगों का इंतजार रहेगा इस ओडिशा की स्टाफ सिलेक्शन और ट्रिपल एससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सभी को ऑल द बेस्ट, और मंडे से हो जाइएगा तैयार, जहां पर हम तैयारी करेंगे एक शानदार धमाकेदार के साथ। थैंक यू सो मच।